नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंथ्रेक्स नामक बीमारी के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या रोग कारक होता है, किस कारणों से ये फैलती है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और इसके बारे में कुछ विरल जानकारियाँ और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में हम इसकी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके हमारे पशुओं के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षणों की बात की जाए तो इसके अंदर पशु के नज़ल से डिस्चार्ज यानी कि नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। इसका सबसे और पहला यही हमें लक्षण दिखाई देता है। अगले अगर लक्षणों की बात की जाए तो इसमें पशु को कंपन आने लग जाती है और उसके मल और मूत्र के साथ भी रक्त आने लग जाता है। इस बीमारी के ये थे कुछ मुख्य सिम्टम। बाकी जो अन्य बीमारियों में होते हैं उसी तरह से पशु निडाल सा रहता है, सुस्त रहता है और खड़ा होने में भी दिक्कत होती है। इस प्रकार की समस्याएं तो हमें नॉर्मल डिजीज़ के अंदर भी देखने को मिलती है। और अगले इसकी बात करें तो यह क्या है कि एक तरह का वायरल डिजीज़ है जो बैसिलस एंथ्रेक्स नामक वायरस द्वारा फैलती है। इसकी ये एक वायरल डिजीज़ है तो श्योरली इसके अंदर पशु का टेम्परेचर बहुत ही हाई आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 105 से 107 फ़ारेनहाइट तक आपको टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर पशु को तेज़ बुखार आता है, जैसा कि वायरल डिजीज़ के अंदर हमें हमेशा देखने को मिलता है। अगर किसी प्रकार का वायरस जनित बीमारी से पशु को ग्रसित हुआ है तो उस दौरान उसका टेम्परेचर हमें हाई देखने को मिलता है। उसी तरह एंथ्रेक्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलग सिम्टम की बात की जाए तो इसके अंदर पशु के जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जैसे मूत्र के साथ ब्लड आने लग जाता है, गोबर के साथ ब्लड आने लग जाता है, नज़ल से ब्लड आने लग जाता है। रही बात इसकी फैलने की बीमारी के क्या कारणों से फैलती है तो ये एक पशु को दूसरे पशु को साथ अगर चारा पानी कर रहा है तो उस दौरान भी जो उसके नज़दीकी पशु है उनमें भी फैल सकती है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि ये पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकती है। अगर आप चिकित्सक हैं और आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आप सावधानी का महत्व नहीं रखेंगे तो उस दौरान हो सकता है कि यह बीमारी आपको भी लग सकती है। और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी कुछ बेसिक एंटीबायोटिक है जिसके दौरान हो सकता है कि रिकवर हो जाए, लेकिन ऐसा इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। इसके एकमात्र ट्रीटमेंट है जो इसका एंटी एंथ्रेक्स टीका लगता है, वही इसका बचाव और उपाय और इलाज है। और अगर इसके बात करें अन्य लक्षणों की तो इसके अंदर पशु को कंपन आने लग जाती है, पशु की बॉडी में कंपन यानी कि थरथराहट पैदा होने लग जाती है। बात करें इसकी पहचान कैसे करें, इसकी हम कुछ खास विधि हैं जिसके थ्रू हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जो बाहरी लक्षण है उसको देखकर अगर आपको अच्छी तरीके से पता नहीं चलता है तो इसके अंदर क्या है कि पशु के अंदर की मसल्स के अंदर सूजन आ जाती है, पशु के पेट के अंदर सूजन आ जाती है, उसकी नसों के अंदर सूजन आ जाती है। और इसके कारण ही पशु की जल्द ही डेथ भी हो जाती है। अगर इसके परीक्षणों की बात की जाए तो जैविक परीक्षणों के लिए हम इसके ब्लड को निकाल करके और चूहे के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अगर 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर चूहे की डेथ हो जाती है तो हम श्योरली इस बात से सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि ये 100% एंथ्रेक्सी है। अगर इसका हमें दूसरा अगर इसकी पोस्टमार्टम से हमें इसका पता करें तो उसके अंदर स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी, उसके हर ऑर्गन के अंदर हमें स्वेलिंग यानी कि सूजन देखने को मिलती है। यही है कुछ एंथ्रेक्स के लक्षण। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर इसका एंटी एंथ्रेक्स जो टीका लगता है, जो वैक्सीनेशन होता है, वही इसका एकमात्र इलाज है। अगर हो जाने के बाद हम कुछ बेसिक एंटीबायोटिक जैसे टेरामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होती है वो काफ़ी हद तक इसके लिए प्रभावी होती है। हो सकता है कि इससे बच सके, लेकिन यह कोई 100% ग्रांटेड उसका ट्रीटमेंट नहीं है। काफ़ी हद तक हमने देखा है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वो काफ़ी हद तक इस रोग से निजात पाने के लिए कारगर है। वैसे आपको पता है कि पशु चिकित्सा के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का एक अहम रोल है और उसके बिना लगभग 90% बीमारियों का ट्रीटमेंट होना असंभव है। तो वही ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है उसी के थ्रू इसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो यही थी इसके बारे में कुछ विरल जानकारियाँ, क्योंकि यह एक प्राणघातक बीमारी है। इसका अगर आपको पता नहीं हो तो इस दौरान हो सकता है कि यह बीमारी आपके अंदर भी आ जाए, क्योंकि यह एक वायरल जनित बीमारी है। पशु के मुंह से
फैलने के अगर विधियों की बात करें तो पशु के मुंह से लार गिरती है, उसके द्वारा अगर दूसरा पशु उसके साथ चारा खाता है तो उससे भी फैल सकती है। अगर दूसरा पशु इसके साथ पानी पी रहा है तो पानी के थ्रू भी वो पहुंच सकती है। और पशुओं के अगर कहीं पर भी घाव है और उस घाव से मक्खियां मच्छर वगैरह बैठ करके और दूसरे पशु के ऊपर आकर के बैठते हैं तो इससे भी इस बीमारी का होने का खतरा 99% है, यानी कि बहुत ही घातक बीमारी है। अगर एक बार एक पशु को हो जाए तो ये लगभग सभी पशुओं में होनी शुरू हो जाती है। हमने भेड़ बकरियों के अंदर भी इस बीमारी का काफ़ी हद तक चर्चित देखा है, जैसा कि पिछले दिनों में इस प्रकार की बीमारियां बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। और लगभग 50-50 भेड़ें जो पशुपालक रखते हैं उनकी 5 से 10 भेड़ें एक साथ इस बीमारी से ग्रसित होकर के और उनकी मौत भी हुई है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आप जिस भी पशु को हो जाए तो उसको अन्य पशुओं से अलग कर दें और उसको जो टेरामाइसिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का टीकाकरण यानी कि इंजेक्शन लगवाएं और जो एंटी एंथ्रेक्स टीका आता है उसका उपयोग करें। इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ऐसे ही प्राणघातक बीमारियाँ और इनका ट्रीटमेंट और इंजेक्शनों के बारे में संपूर्ण सभी प्रकार की जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जा करके और चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।